हाय फ्रेंड, दिस इज साद सैफी इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाद एजुकेशन पे। तो चलिए, वैसे तो आपको जो है रेगुलर क्लासेस मिल ही रही है। आई होप कि आपको समझ भी आ रही होगी। मतलब कई बार मैं डाल नहीं पाता, 2-3 दिन के बाद ही आपको वीडियो मिलती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो जितनी भी होगी सब इम्पोर्टेंट होगी और आप उनके नोट्स वगैरह बनाते रहिए, उनको पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। डेफिनेटली आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। चलिए, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज़ प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन होती क्या है? और प्रेजेंटेशन अगर आपसे कोई बोले कि आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। आप इतना मूवमेंट क्यों कर रहे हो सभी? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपकी क्लास पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है, तो प्रॉपर तरह से समझो। मैं आप ही लोगों को तो समझा रहा हूँ, और अगर आप ही प्रॉपर तरह से उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहले सुनिए, सुन के ही आपको समझ आएगा ये आप जो प्रेजेंटेशन आज मैं आपको करा रहा हूँ ये है क्या एक्चुअली। प्रेजेंटेशन होता है अपने आप को प्रस्तुत करना। दैट मीन्स ये है कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपको अपनी वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है। दैट मीन्स अपने आप को प्रॉपर तरह से प्रेजेंट करना है। आपको बताना है कि एक्चुअली आप क्या है। प्रेजेंटेशन दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ प्रेजेंटेशन और एक होती है आपकी, यानी कि एक होती है पर्सनल प्रेजेंटेशन जिसको हम सेल्फ प्रेजेंटेशन कहते हैं, और एक हमारी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन भी होती है, या फिर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा, आपको पता लगता है कई बार कि भाई फला कंपनी की मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो उस कंपनी की प्रेजेंटेशन देते हैं। एक स्लाइड होती है बाकायदा, पीछे चलती रहती है। मतलब वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं? सबसे पहले वो बताते हैं कि भाई मेरा नाम रोहन है, मैं इस कंपनी से आया हूँ, ये बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये प्रोडक्ट बनाती है, इन प्रोडक्ट को यूज करने से ये फ़ायदा होता है, मार्केट में प्रोडक्ट इतने का मिलता है और मेरे से अभी ख़रीद लोगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। दिस इज़ अ प्रेजेंटेशन। यही प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन वो देता है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकता है, अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दे सकता है, लेकिन मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सेल्फ प्रेजेंटेशन। अगर कहीं पे आपको अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ जाए, अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, तो अपनी प्रेजेंटेशन आप किस तरह से देंगे? ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन में, जब आप प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरह से खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कि सुबह का टाइम हो रहा है तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर वहाँ सभी फ्रेंड मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे बैठे हुए हैं और आपकी हम उम्र से है तो गाइज बोल सकते हो, और अगर आप किसी सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो गुड मॉर्निंग सर एंड गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, ठीक है ना, जो भी है। तो आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, यानी कि आप सभी को सुबह का नमस्कार। उसके बाद पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अगर पूछना चाहे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि हो सकता है कि वे ठीक है, तो बोलेंगे, उन्होंने बोला वी आर फाइन एंड यू, हम सब ठीक है, आप कैसे हैं, तो आप बता देंगे मी टू, सेम टू यू, जैसे भी आप हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोले ही या पूछे ही हाउ आर यू कि आप कैसे हैं, ठीक है ना। पूछ ले तो अच्छी बात है। आपने जब भी देखा होगा, कोई भी अपनी भाषण देने के लिए जाता है, सबसे पहले बोल रहा है गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, मैं शाद सैफी आपके सामने, और तो इस तरह से होता ही है। तो आपने बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, सभी को सुबह का नमस्कार, एंड हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं, वो बता देंगे और उनका आपको आंसर कर देना। उसके बाद बताएंगे हे गाइज दिस इज, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मान लीजिए कि रोहन है, तो आपने कहा हे गाइज दिस इज़ रोहन, आई एम फ्रॉम शामली। आपने कहा हाय गाइज दिस इज़ रोहन फ्रॉम शामली, मैं रोहन हूँ, शामली से हूँ। आई हैव बीन प्रेजेंट हियर फॉर माई प्रेजेंटेशन, मैं यहाँ पे प्रस्तुत हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए। मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है ना। बट बिफोर सेइंग एनीथिंग, लेकिन कुछ भी कहने से पहले, आई वुड लाइक टू ऑफर ए ग्रेट ब्रांच एंड थैंक्स टू माई स्टीम सर। कुछ भी कहने से पहले मैं अपनी ब्रांच और अपने सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, ठीक है। हु हैज़ गिवन मी अ गोल्डन चांस टू स्पीक बिफोर यू, जिन्होंने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है आप लोगों के बीच बोलने का।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सबसे पहले दोस्तों आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को ही परिचित करना चाहूँगा। एज अ टोल्ड, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, माई नेम इज रोहन, कि मेरा नाम रोहन है। आई एम फ्रॉम शामली, मैं शामली का रहने वाला हूँ, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, में दिल्ली का रहने वाला हूँ। आपने कहा कि आई हैव डन 12th क्लास, मैं 12th क्लास कर चुका हूँ फ्रॉम हिंदू इंटर कॉलेज शामली। मैं 12th क्लास पास की है हिंदू इंटर कॉलेज शामली से। अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम वेबटेक एजुकेशन शामली। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है शामली से, वेबटेक से, ठीक है। उसके बाद बताएंगे नाउ आई एम परसुइंग, और अब मैं नाउ आई एम परसुइंग BA फ्रॉम हिंदू डिग्री कॉलेज शामली, और अब मैं BA कर रहा हूँ हिंदू डिग्री कॉलेज शामली से, ठीक है। अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा आई एम डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम शाद एजुकेशन। इसके अलावा मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रहा हूँ शाद एजुकेशन से, ठीक है। तो आपने दो बातें बता दी कि आप क्या कर चुके हैं। मान लीजिए आपने 12th किया है, उसके साथ साथ आपने क्या किया है। दूसरी बात आपने ये बताया कि आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए आप BA कर रहे हो, बड़ा कोर्स तो BA हो गया, उसके साथ भी कुछ चीज़ें चलती रहती है, तो आपने बताया कि मैं उसके साथ भी ये कर रहा हूँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं इन सबको बोलना ही कंपलसरी है। कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, नहीं कर रहे तो उन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फैमिली। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँगा। वी आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। हम परिवार में 7 सदस्य हैं। अब 7 सदस्य में कौन कौन है तो आप बताएंगे। जैसे कि आपके दादाजी है तो बोलेंगे माई ग्रैंडपा, दादी है माई ग्रैंडमा, माई मॉम, माई फादर, माई मदर। मान लीजिए आपके एक भाई है, माई ब्रो, एंड माई सिस एंड माई सेल्फ, ठीक है। अगर 2 भाई होते तो 2 ब्रो हो जाता, 3 ब्रो हो जाता, 4 ब्रो हो जाता, जितना भी था, तो यहीं आप उसको बता देते। मान लीजिए आपके 2 भाई थे तो आप बोलते कि माई पा, माई ग्रैंडपा, माई ग्रैंडमा, माई पापा, माई ममा, एंड 2 ब्रदर, सिस्टर एंड माई सेल्फ, ठीक है ना। तो ऐसे बता देते हैं। आप बताएंगे द नेम ऑफ माई पा इज़ मिस्टर रहमान। यस, गलत हो जाएगा, रोहन के पापा रहमान हो गए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हो भी जाता है। उनका नाम है आपने कहा कि द नेम ऑफ माई पा इज़ राजकुमार। मेरे पापा का नाम राजकुमार है, एंड ही इज़ अ डॉक्टर। तो मेरे पापा का नाम राजकुमार है और वे क्या है, ही इज़ अ डॉक्टर। वे डॉक्टर हो सकते हैं, वे शॉपकीपर हो सकते हैं, ही इज़ अ शॉपकीपर। तो आप अपने पापा का नाम बताएंगे। पता लगा आपने भी राजीव कुमार लगा दिया, मम्मी देख रही हो ये क्या कर रहे हो तुम। तो आपने कहा कि माई फादर नेम इज़ राजकुमार, मेरे पापा का नाम राजकुमार है, एंड ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ शॉपकीपर, वे शॉपकीपर है, डॉक्टर है। फिर बोलेंगे मम्मा का नाम, द नेम ऑफ माई मॉम्स इज़ मिसिज़ कांताबेन, या फिर लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी मान लेते हैं। माई मॉम्स नेम इज़ मिसिज़ लक्ष्मी, एंड शी इज़ अ गुड टीचर। वह, मेरी मम्मी का नाम एक क्या है, लक्ष्मी है, और वह एक अच्छी टीचर है। कुछ की मम्मा जो है घर पे ही रहती है, तो जिनकी मम्मा घर पे रहती है वो बोल सकते हैं कि शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ, शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ। क्या बोलेंगे, शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ, यानी कि वह एक अच्छी गृहिणी है। तो ठीक है, तो आपने कहा कि द नेम ऑफ माई पा इज़ राजकुमार एंड ही इज़ अ डॉक्टर। मेरे पापा का नाम राजकुमार है और वे एक डॉक्टर है। और आपने कहा कि द नेम ऑफ माई मॉम इज़ लक्ष्मी, मेरी मम्मा का नाम लक्ष्मी है, एंड शी इज़ अ गुड हाउस वाइफ, और वह एक अच्छी गृहिणी है, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय हॉबीज़। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, अपनी रुचि के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि कौन से काम को करने में मेरा दिल लगता है, क्या करने में मेरी रुचि है। तो आपने कहा माय हॉबीज़ आर, तो आर लगाया है तो क्लियर हो गया कि आपकी 2-3 हॉबीज़ है, दैट मीन 2-3 आपको हॉबीज़ बतानी है। माय हॉबीज़ आर, जैसे कि मेरी हॉबीज़ है, माय हॉबीज़ आर लिसनिंग म्यूज़िक एंड सर्फिंग द नेट एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। मतलब कुछ भी आपकी जो है 2-3 करके आप बता सकते हैं। तो आपने कहा कि माई हॉबीज़ आर
रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग द मूवी। मेरी जो हॉबीज़ है वो न्यूज़पेपर पढ़ना है और नई नई मूवी देखना है। उसके बाद बताएंगे वेल गाइस नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई गुड हैबिट्स। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपनी गुड हैबिट्स के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि कुछ अच्छी आदतों के बारे में आप बताएंगे जो आपकी अच्छी आदत है। माई गुड हैबिट्स आर जो मेरी अच्छी आदतें वो है बाथ डेली। माई गुड हैबिट्स आर बाथिंग डेली एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मेरी जो अच्छी आदतों में शामिल है वो है कि मैं रोज़ाना नहाता हूँ और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइस नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय मोटो। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने मोटो के बारे में बताना चाहूँगा, अपने एम के बारे में बताना चाहूँगा, अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपने कहा माई मोटो इज़ टू बी अ डॉक्टर। मेरा मोटो जो है वो डॉक्टर बनना है। और उसके बाद मैंने बोला है बिकॉज लगा के आप अपने 2 रीज़न बताएंगे आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं। वो तो आप ही जानते हैं आपको डॉक्टर क्यों बनना है। आपने कहा कि आई वॉन्ट टू हेल्प अदर, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, मैं देश की जो है सेवा करना चाहता हूँ। तो आपके क्या 2 रीज़न हैं वो आप बताएंगे बिकॉज के बाद। आपने कहा कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प अदर, या फिर आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, या मैं फिर देश की सेवा करना चाहता हूँ, या फिर आपके कोई अलग भी कारण हो सकते हैं वो आप बताएंगे। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइस नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई ड्रीम। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने सपने के बारे में बताना चाहूँगा, मतलब मेरा ड्रीम क्या है। तो आपका क्या ड्रीम है। आपने कहा कि आई वॉन्ट टू विजिट सऊदी अरब, मैं सऊदी अरब घूमना चाहता हूँ। आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या सपना है, वो आप अपना सपना बताएंगे। उसके साथ साथ एक रीज़न भी बताएंगे कि आपका ये सपना क्यों है, क्या रीज़न है कि आप यहीं क्यों घूमना चाहते हैं या फिर यही चीज़ क्यों देखना चाहते हैं। तो उसका रीज़न आप बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइस नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी रूटीन भी बता सकते हैं, मतलब अगर कोई पूछे तो, बाकी ज़रूरत नहीं है, रूटीन मैं आपको करा ही चुका हूँ, तो रूटीन की नीड नहीं होगी। तो रूटीन वैसे प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अगर जैसे कि अभी प्रैक्टिस की बात चल रही है तो यूज़ कर सकते हैं, बाकी रूटीन की नीड नहीं है। तो रूटीन बोलते हैं डेली रूटीन को, वो मैंने आपको शेयर कर दी है उसकी अलग से वीडियो, और मैं अलग से भी करा चुका हूँ। तो अलग से ही अपनी रूटीन को याद कर लीजिएगा, प्रेजेंटेशन में रूटीन शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो बताया है, सबसे पहले आप आने के बाद आपने लोगों को जो है सलाम नमस्ते किया है। उसके बाद आपने जो है अपने बारे में बताया थोड़ा सा। उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में आपने बताया है। एजुकेशन में आपने बताया कि आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हो। उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया, अपनी हैबिट के बारे में बताया, अपने मोटो एम के बारे में बताया, और आपने उसके साथ साथ अपने ड्रीम के बारे में बताया। ओके, सो वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई आइडियल पर्सन। तो अब वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई आइडियल पर्सन। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने आइडियल पर्सन के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि मेरा आदर्श व्यक्ति कौन है, किसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, किसको मैं ज़्यादातर आदर्श होता है जिसकी बातों को आप फॉलो करते हैं, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, या फिर जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो आपका आइडियल पर्सन कौन है। आपने कहा माई आइडियल पर्सन इज़ माई फादर। आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मा हो सकती है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है, MS धोनी हो सकता है। आप किसको अपना आइडियल APJ अब्दुल कलाम हो सकता है। अब आप उसको अपना आइडियल क्यों मानते हैं, उसको अपना गाइडिंग स्टार क्यों मानते हैं, उसका आपको 2 रीज़न बताने, 2 से 3 रीज़न कि आपका आइडियल पर्सन कौन है और आप उसको आइडियल क्यों मानते हो। ओके, वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेस। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेस के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ होती है हमारी ताकत, मतलब, और वीकनेस होती है हमारी कमजोरी। तो हमारी ताकत क्या है। आपने कहा कि माई फैमिली इज़ माई स्ट्रेंथ, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो आप बता देंगे। माई स्ट्रेंथ इज़ माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई फैमिली, माई फ्रेंड, जो भी है, माई टीचर,
वो आपका क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो बता देंगे। उसके बाद रही बात वीकनेस की, तो नोबडी इज़ कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी जो है कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम अपनी वीकनेस नहीं बताते, तो या फिर बताते हैं तो बहुत छोटी मोटी सी वीकनेस होती है कि मान लीजिए कि आपने कहा कि मेरी वीकनेस, मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट्स एंड इट्स माई वीकनेस। जब कहीं मीठे की बात होती है तो मतलब मेरा खाने का बहुत मन करता है, मीठा खाने का, तो कुछ छोटी मोटी वीकनेस हो सकती है। ऐसे नहीं बता दिया आपने कि देखो भाई मैं अंधेरे से डरता हूँ, और फिर लोग तुम्हें अंधेरे से डरा रहे, अंधेरा कायम रहे तुम भागे भाई बचाओ। या आपने बता दिया भाई मेरी वीकनेस ना मेरा फ्रेंड है, अगर मेरा फ्रेंड मना कर देना आज एग्ज़ाम नहीं देना तो मैं छोड़ दूंगा, पता लगा 2 थप्पड़ मार के तुम्हारे फ्रेंड के, बोल मना कर उसे। तो कहने का मतलब छोटी मोटी हमारी जो वीकनेस होती है बता देते हैं कि भाई, अच्छी सी बताते हैं वो भी, ताकि दूसरे पे इम्प्रेशन हो। और इनफैक्ट हमारे अंदर बहुत अच्छी सी, मतलब कोई हाल तो वीकनेस तो सब में होती है, लेकिन जो स्वीट सी वीकनेस आपको लगती है कि ये एक छोटी सी कमज़ोरी है। या फिर एक वीकनेस ये भी हो सकती है, जब खान सर से पूछा गया कि तुम्हारी क्या वीकनेस है, तो उन्होंने कहा कि मैं इमोशनल जल्दी हो जाता हूँ। तो जब कोई मेरे सामने आके रिक्वेस्ट करता है या थोड़ा सा बातचीत करता है तो इमोशनल हो जाता हूँ मैं जल्दी, तो ये भी एक वीकनेस है, कमज़ोरी है आपकी। तो आप काइंड हार्ट है, तो कोई तुम्हारे से प्यार से बात करता है तो जो है आप बहक जाते हो, तो आपकी क्या वीकनेस है वो आप बताएंगे, ठीक है ना। तो वेल गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय अचीवमेंट। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूँगा। तो अचीवमेंट बोलते हो उपलब्धि, उपलब्धि क्या हो सकती है आपकी। अचीवमेंट्स होते हैं लाइक दैट, आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर आए, ये आपका अचीवमेंट है। 12th क्लास में आपने टॉप किया, ये आपका अचीवमेंट है। किसी कंपटीशन में आप बहुत अच्छे नंबर या फिर अच्छी रैंक लेके आए थे, फर्स्ट पोजीशन आई थी, ये आपकी जो है अचीवमेंट हो सकता है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपकी, कहाँ जा रहे हो आप, अचीवमेंट में हो सकती है। तो आपका क्या अचीवमेंट है वो आपको बताना है। तो अचीवमेंट क्या है आपका, आपकी उपलब्धि क्या है। आपने कहा कि मेरी उपलब्धि आई गोट फर्स्ट पोजीशन इन 10th क्लास, या फिर आपने कहा कि आई गोट द मैनी प्राइज इन मैनी कंपटीशन, मैंने बहुत सारे जो है कंपटीशन में जो है प्राइज जीते हैं। या फिर आपने कहा कि आई गोट द प्राइज इन स्पोर्ट, आई गोट द प्राइज इन मान लीजिए जीके कंपटीशन, या फिर आई गोट 95% मार्क्स इन 10th क्लास, मैंने 10वीं क्लास में जो 95% नंबर लेके आया था। तो आपकी उपलब्धि क्या है, डिफरेंट तरह की हो सकती है, वो आपको अपने अचीवमेंट्स बताने हैं कि आपकी क्या उपलब्धियाँ रही है। यानी कि अब तक आपने स्टडी की है, स्टडी के दौरान आपकी क्या उपलब्धि रही। तो ठीक है, हम अपनी उपलब्धि तो बता ही देंगे, आई होप कि तो आपको पता ही होगा कि जी हाँ। उसके बाद वेल गाइज, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट्स। अच्छा दोस्तों, मैं अब अपने पसंदों की बात आपके सामने करने वाला हूँ, अपने फेवरेट्स की बात करने वाला हूँ। यानी कि मेरी पसंद के बारे में अब बात होगी कि मुझे क्या क्या पसंद है। और हमारी पसंद कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, हमारी सोच को दर्शाती है। तो जो हमारी पसंद है वो कहीं ना कहीं हमें दर्शाती है कि हम कैसे हैं। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही है, लेकिन दर्शाती वही है। बोलते हैं ना स्टेटस क्या होता है, स्टेटस भी यही है कि वो आपकी सोच को दर्शाता है। कुछ लोग जो है, मैंने ये बड़ा प्रैक्टिकली फील किया है, जब पता लगा गर्लफ्रेंड रूठ गई और उसने कह दिया चल तेरे जैसे से नहीं बात करूँगी मैं, तो चलिए यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे, अब उसको भगा दिया, अब उसका दिल टूट गया। अब ऐसी दुखी हालत में वो क्या करेगा, सारे अपसेट अब जो है, चांद से ना टूटा कोई सपना, इस तरह के गाने उसके जो है स्टेटस पे लगे हुए होंगे, या बड़े अपसेट सॉन्ग अरिजीत सिंह के गाने लगाएगा। और मुझे तो बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, मतलब ऐसे गाने, जिंदगी इम्तिहान लेती है, मतलब उसके बस बिल्कुल लग जाएगा देखते ही कि भाई आज तो कुछ गड़बड़ हो ही गई इसके साथ। मतलब हमारी जो फीलिंग्स है कहीं ना कहीं वो उन स्टेटस में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो अलग अलग तरह का, किसी दोस्त ने चीट कर दिया तो स्टेटस पे हम कई बार व्हाट्सएप पे लगा हुआ मिलता है, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ज़िंदगी तेरा एतबार ना रहा। या फिर दो अच्छे लोग नहीं होते, सारे यूज़र होते हैं दोस्त, कुछ स्टेटस पे वे भी डाल देते हैं लिख के कि गद्दार लोग होते हैं, भरोसा नहीं करना चाहिए ज़माने पे। तो मतलब देख के समझ में आता है कि
एक्चुअली इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो स्टेटस ही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आपकी सोच को दर्शाता है, आपके जीवन में क्या चल रहा है उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज अपने प्रेजेंटेशन के अंदर अपने फेवरेट्स की बात करने वाले, तो फेवरेट्स कहीं ना कहीं आपके चरित्र को भी दर्शा सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि माय फेवरेट एक्टर इज़ इमरान हाशमी, तो अब सब हंस रहे थे बताओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब सोच रहे कि यार ये इमरान हाशमी को पसंद करते हैं तो इनका जो कैरेक्टर है वो क्या दर्शा रहा है, तो क्यों हंसी आई तुम्हें। जबकि मैं भाई एक्टर तो मैं पसंद कर सकता हूँ ना, कोई भी कर सकता हूँ, लेकिन इमरान हाशमी का खुद का एक कैरेक्टर है। तो जब लोग देखते हैं कि इसकी पसंद इमरान हाशमी है या इसकी ऐसी पसंद है, तो कहीं ना कहीं वे सोचते हैं कि कहीं ये इमरान हाशमी की जैसी सोच तो नहीं रखता, जबकि वो नॉर्मल लाइफ में ऐसा ना हो, शायद पर्दे पे ऐसा फिल्माता हो। खैर, तो अब बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट्स की। आपने कहा कि वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फेवरेट्स। अच्छा दोस्तों, मैं अब अपने फेवरेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ यानी कि मैं अपने फेवरेट के बारे में बताना चाहूँगा। आपने कहा कि माई फेवरेट एक्टर, जो मेरा पसंदीदा एक्टर है, इज़ सलमान खान। मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो सलमान खान है। अब आपको सलमान खान क्यों पसंद है? बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, वह एक अच्छा एक्टर है, और ही इज़ अ गुड मैन, वह एक बहुत ही अच्छा आदमी है। ही इज़ अ दबंग खान इन बॉलीवुड। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक हिज बॉडी, ही हैज़ अ गुड बॉडी, ही हैज़ अ 6 पैक एब्स उसके है, एंड तो ही हैज़ अ गुड एटीट्यूड। तो आप सलमान खान को या किसी भी एक्टर को क्यों पसंद करते हैं, उसके 3 कारण आपको बताने हैं। यानी कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो। उसके बाद आपने कहा कि वेल गाइज नाउ, उसके बाद बोलेंगे माय फेवरेट एक्ट्रेस। माय फेवरेट एक्ट्रेस, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? माय फेवरेट एक्ट्रेस इज़, जो भी है उसका नाम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि आपको वे क्यों पसंद है। आई लाइक हर स्माइल, आई लाइक हर एक्टिंग, आई लाइक हर वॉइस, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। वो क्या है वो तो आप ही जानते हैं। yes. उसके बाद आपने कहा कि मान लीजिए आपने कहा कि माय फेवरेट एक्ट्रेस इज़ कैथरीन। तो वाई डू यू लाइक कैथरीन? आप कैथरीन को क्यों पसंद करते हो? yes. आपने कहा कि उसके बाद बात करते हैं, हमने कहा कि माय फेवरेट मूवी, अगर हम बात करें मेरे फेवरेट मूवी की, वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट मूवी। माय फेवरेट मूवी इज़ फॉर एग्जांपल आपने कहा कि दंगल, 3 इडियट, या कोई भी माय नेम इज़ खान। तो आपकी वे मूवी पसंदीदा क्यों है, तो उसका आपको एक कारण बताना है, 3 कारण बताने हैं, बता देंगे। उसके बाद आपने कहा कि माय फेवरेट सॉन्ग इज, अपने पसंदीदा सॉन्ग के बारे में बताएंगे। वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग। माय फेवरेट सॉन्ग इज मान लीजिए कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, अब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। मान लीजिए तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, बोलने लगी तू आंखें बनवा ले अपनी, है ना। तो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या। अब आप इस गाने को क्यों पसंद करते हैं? आई लाइक इट्स म्यूज़िक, इट, अब वो उसके कारण हो सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, इट्स अ लवली सॉन्ग, और जो भी कारण है वो आप बताएंगे। उसके बाद वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई फेवरेट सिंगर, एंड माई फेवरेट सिंगर इज़ अरिजीत सिंह, या फिर आतिफ असलम, या MC स्टैन। तो आप इनको क्यों पसंद कर सकते हैं, तो वो 3 कारण आपको बताने हैं, या फिर जो भी है। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, आई लाइक हिज स्टाइल, आई लाइक हिज सॉन्ग, ठीक है ना। और उसके बाद आप बताएंगे वेल गाइज नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट सीरियल। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने फेवरेट सीरियल के बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे कौन सा सीरियल पसंद है। मान लीजिए कि सास भी कभी बहू थी, हम तुम, कौन सा, कबूल है, या फिर एक बड़ा कुमकुम भाग्य। तो कुछ भी हो सकता है। अब आपको वो मतलब
सीरियल क्यों पसंद है? सीरियल क्यों पसंद है? कौन है? खुदा और मोहब्बत। तो आपको खुदा और मोहब्बत क्यों पसंद है? तो उसके 3 रीज़न आपको बताने हैं कि इसलिए पसंद है। उसके बाद वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट कलर। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने पसंदीदा कलर के बारे में बताना चाहूँगा। आई लाइक ब्लैक। तो ब्लैक क्यों पसंद है आपको? तो वो उसके 3 कारण आपको बताने हैं। उसके बाद बोलेंगे माय फेवरेट अबाउट माय फेवरेट बर्ड्स। वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट बर्ड्स। मैं अपने पसंदीदा जो है पक्षी के बारे में बताना चाहूँगा। माय फेवरेट बर्ड्स इज पैरट या पीकॉक। आप क्यों पसंद करते हो? बिकॉज इट्स अ नेशनल बर्ड। ये नेशनल बर्ड है। उसके अलावा इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ही प्यारा दिखता है। और अब उसके कई कारण हो सकते हैं, आप क्यों पसंद करते हो वो आप ही जानते हो। उसके बाद वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय एनिमल। तो आपने कहा कि मैं अपने पसंदीदा एनिमल की बात आपको जो है बताना चाहूँगा। अपने पसंदीदा जो एनिमल है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आपने कहा कि माय फेवरेट एनिमल इज़ टाइगर। मुझे टाइगर बहुत पसंद है, ठीक है ना। वो मैंने एक स्टेटस भी देखा था, उस पर सलमान खान बोल रहा है कि मैं टाइगर हूँ। टाइगर श्रॉफ बोल रहा है कि मैं टाइगर हूँ। और जो ओरिजिनल वाला टाइगर है वो कंफ्यूज हो गया, बेटा भाई अस्सी कौन है? हाँ भाई, हम कौन है अगर तुम टाइगर हो? तो आई लाइक टाइगर। अब आप टाइगर क्यों, मतलब उसमें तो काफ़ी कुछ अलग लिखा हुआ था, मैं तो बड़ा प्यार से आपको बता रहा हूँ। तो आपको टाइगर क्यों पसंद है? अब वो आप बताएंगे। उसके बाद वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट फ्रूट। उसके बाद बताएंगे अपने पसंदीदा फल के बारे में कि आपको क्या पसंद है, मतलब फलों में। तो आपने कहा कि माय फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। क्यों पसंद है? बिकॉज इट्स द किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो जो है वो फलों का राजा है, इसलिए पसंद है। उसके कई कारण हो सकते हैं, वो आप बताएंगे। आपने कहा कि वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट फ्लावर। आपको फ्लावर कौन सा पसंद है? तो आपने कहा कि माय फेवरेट फ्लावर इज़, मान लीजिए लोटस या फिर रोज़। आई लाइक रोज़ बिकॉज इट्स द सिंबल ऑफ लव एंड इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लाइक इट्स स्मेल। या कोई भी कारण हो सकता है। अब आपका क्या पसंद आपको है, वो क्यों पसंद है, वो तो आप ही जानते हो। उसके बाद बताएंगे वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फूड डिश। अब मैं आपको अपनी पसंदीदा फूड डिश के बारे में बताना चाहूँगा, यानी कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो आपने कहा कि आई लाइक बिरयानी। आई लाइक बिरयानी क्यों पसंद है? बिकॉज आई लाइक इट टेस्ट, या फिर इट्स ये बहुत टेस्टी होती है, या फिर आप बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप क्यों पसंद है, वो तो आप ही बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट गेम। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको अपने पसंदीदा गेम के बारे में बताना चाहूँगा। तो अपने गेम के बारे में बताएंगे। आई लाइक फुटबॉल। माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, चेस, जो भी आप पसंद करते हैं। और उसके 3 कारण भी बताएंगे आप क्यों पसंद करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वेल गाइस, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय फेवरेट प्लेयर। आप कौन सा प्लेयर पसंद करते हैं? तो आपने कहा माय फेवरेट प्लेयर इज़ रोनाल्डो हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, मैच हो सकता है। तो आप क्यों पसंद करते हैं, तो उसके भी आपको 3 कारण बताने हैं। आपने कहा एट लास्ट ड्यूड। उसके बाद बोलेंगे एट लास्ट ड्यूड, यानी कि अंत में आई हैव सम मैसेज, मेरे पास कुछ संदेश है एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, और मैं उनको आपके साथ क्या करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि डोंट कट द ट्री। आप जो है पेड़ मत काटो। क्यों नहीं काटना चाहिए, छोटा सा उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। या हमें जल्दी उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए। या हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हमें जो है स्मोक नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप कोई भी संदेश दे सकते हो और उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आपको ये काम क्यों नहीं करना है। उसके बाद बोलेंगे वेल गाइस, वेल फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू पे द थैंक्स टू एवरीवन। अच्छा दोस्तों, मैं अब सबको धन्यवाद देना चाहूँगा फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय। तो ये थी आपकी प्रेजेंटेशन। तो इस प्रेजेंटेशन को आप पूरी को रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे
कि आपका नाम क्या है, आपकी फैमिली के बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हैबिट के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, और फिर अपने फेवरेट्स के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है और वो क्यों आप पसंद करते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत सारी हो जाएगा आपके लिए, तो इसको नोट कर लेना और नोट करने के बाद इसको याद कर लेना और फिर से सुनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नाउ क्लास टाइम इज बाय बाय।